वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और विशेषकर अध्यापक या सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से आज दिनांक 15/1/2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल सर्विसेज सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के प्रावधानों के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों यानी नॉन टीएसपी के में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब जो विज्ञप्ति या वेबसाइट है वो www.education.rajasthan.gov.in है और एक ईमेल आईडी भी दी हुई है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ, हालांकि ये विस्तृत विज्ञापन है, तो मैं आपको पहले शॉर्ट विज्ञापन आपको बता दूँ। ये विस्तृत है, तो विस्तृत में कौन कौन से पद है, किस तरीके से ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो दोनों विज्ञप्ति जारी की गई, विस्तृत भी है और शॉर्ट में भी है। तो अभी जैसे विस्तृत विज्ञप्ति है जिसमें लेवल 1 और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के गणित और अंग्रेजी दोनों पदों पर सीधी भर्ती है, तो योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदित किए गए हैं। और नॉन टीएसपी एरिया के लिए और हेतु और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया सहित संपूर्ण राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। अब गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र में कौन कौन से कितने पद होंगे, तो जैसे सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के जो है 6670 पद है, यानी जो एसएससी कर चुके हैं या उनके लिए ये पद है। और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय यानी बीएड वालों के लिए अंग्रेजी विषय के 1219 यानी 1219 और इतने कितने पद यानी गणित के भी लेवल 2 के 1219 पद है। गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी अंतर्गत विज्ञापित पदों का विषयवार, जिलेवार और वर्गवार पर जो भी विवरण है पदों का वो इसमें बताया हुआ है, किस जिले से कितने पद होंगे किस पोस्ट पे। और अभ्यर्थी एसएसओ आईडी से अपनी जो भी एसएसओ आईडी है उससे जो फॉर्म है वो 31/1/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, यानी कि अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू होने में समय है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि है 31/1/2023 से लेकर के 1/3/2023 तक, यानी पूरा फरवरी का महीना आपके पास में रहेगा और रात्रि 12 बजे तक उसके बाद में ये जो लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। सामान्य जो निर्देश है कि क्या क्या जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के से संबंधित विज्ञापित जो भी वरीयता सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान पात्रता परीक्षा जिसकी वैध अवधि समाप्त नहीं हुई हो, यानी रिट के लेवल 1 और लेवल 2 में जो निम्नानुसार है, तो रिट के परसेंट सामान्य या आरक्षित के लिए 60% है, ईडब्ल्यूएस या अन्य जो भी एसटी एससी के लिए उनके लिए 55% रिट में अनिवार्य मार्क्स होना जरूरी है। अगर रिट में आपके ये मार्क्स नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा राजस्थान की समस्त विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% रिट में होना जरूरी है। दिव्यांग जो निःशक्त श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40% और शहर या आदिम वर्ग के जो भी केवल 12 वर्ग के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 36% न्यूनतम उत्तीर्णांक जरूरी है, यानी रिट में इतने % होना जरूरी है। इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए यानी जो नॉन टीएसपी एरिया की जो भी पोस्ट है उसके लिए टीएसपी एरिया के और पूरे राजस्थान और बाहर के भी जो भी निवासी है वो भी फॉर्म भर सकेंगे और ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट आगे जो जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। आवेदन शुल्क है वो सामान्य कैंडिडेट, क्रीमी लेयर के ओबीसी और अन्य जो भी अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 100 रुपये है। राजस्थान के ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी इनके लिए 70 रुपये और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति और शहरिया के लिए 60 रुपये और राजस्थान के सभी वर्गों के दिव्यांग निःशक्त जन और जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है उनके लिए 60 रुपये जो आवेदन शुल्क है। इसके अलावा ये शुल्क जो भी है वो सारा काम ऑनलाइन होगा और इसके लिए आपको अपने एसएसओ आईडी से जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं और जन सुविधा केंद्र ई मित्र पे या खुद भी आप भर सकते हैं। अगर इसके लिए ज़रूरत हुई तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं पूरा वीडियो लाइव फॉर्म भर के बता दूंगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और आपको बता दूं क्योंकि ये विज्ञप्ति काफ़ी लंबी है, 19 पेज में है, तो इसमें
नियमानुसार जो भी आरक्षण होगा वो दिया जाएगा। और जिलेवार जो पद है वो भी आगे दिए हुए हैं, किस जिले में कितनी पोस्ट किस किस पद भी है। और मानदेय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको अभ्यर्थियों को प्रति माह नियत मानदेय 16,900 रुपये दिया होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता वगैरह, ये कोई भी विशेष वेतन वगैरह दे नहीं होगा। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त जो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय और जो अंग्रेजी गणित के होंगे, इनको 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सहायक अध्यापक लेवल 1 या 2 है उसका पद नाम, ग्रेड पद नाम देते हुए उससे प्रति माह नियत मानदेय 29,600 रुपये दे होगा। यानी शुरुआत में 9 साल तक इनको 16,900 यानी लगभग 17,000 रुपये दे होंगे। और उसके बाद में 9 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद में 29,600 रुपये इनको दे होंगे। और जो शैक्षणिक योग्यता है सबसे महत्वपूर्ण वो मैं आपको बता दूं। जैसे सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए, तो लेवल प्रथम के लिए जैसे आपको होता है कि एसटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड जिनकी है, बीएसटीसी या डीएलएड है, वो उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा रिट होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में राउ मावी या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण, यानी कि लेवल 1 के लिए भी आपके 12वीं जो कक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से होनी जरूरी है। और इसके अलावा जो बीएसटीसी या डीएलएड आपके ज़रूरी है। और इसके अलावा रिट में आपके जो भी न्यूनतम अंक है 60%, 50% कैटेगरी वाइज जो भी मैंने पहले बताया वो ज़रूरी है। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय यानी गणित और अंग्रेजी के जो शिक्षक है या पात्र, उनके लिए न्यूनतम 50 अंकों के साथ में गणित या अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, यानी कि आपके इसमें भी जैसे गणित में है तो बीएससी मैथ्स या बीए मैथ्स जो भी अगर आर्ट्स में है तो, और अंग्रेजी बीए अंग्रेजी है लेकिन उसका मीडियम है वो इंग्लिश में होना चाहिए। और प्रशैक्षिक अर्हता के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, दोनों इसमें पत्र किए हुए हैं, ऑब्लिक में दिया हुआ है। और रीट की जो भी लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए जो न्यूनतम अंक है वो आपको होना जरूरी है। अब इसमें लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के पदों हेतु प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड अथवा शिक्षा में स्नातक बीएड और सामान्य शिक्षा जो भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान है वो होगा। और इसके अलावा जो भी विशेष जो कैटेगरी वाइज न्यूनतम जो है अर्हतांक है उसमें 5% की छूट है, वो नियमानुसार जो भी होगा वो दिया जाएगा। और ये बाकी कुछ शर्तें हैं, काफ़ी बड़ी विज्ञप्ति है जो सामान्य रूप से हर विज्ञप्ति में होता है। और उम्र है इसके लिए न्यूनतम 21 साल, यानी 21 साल से अन्यून हो, यानी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। और 40 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा में था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा माना जाएगा, यानी 2-3 साल की छूट भी मिल जाएगी। वो आप देख सकते हैं, पूरी विज्ञप्ति मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष वर्ग है, उनको अधिकतम आयु में 5 साल की छूट होगी, यानी 40 + 5 45 साल। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 साल की। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और एसटी एससी की जो भी महिला है उनके लिए 10 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50 वर्ष। इस तरीके से जो भी नियमानुसार राज्य सरकार के जो नियम है उनका फ़ायदा दिया जाएगा। आरक्षण का फ़ायदा भी जो भी नियमानुसार है वो दिया जाएगा। तो और भूतपूर्व सैनिकों के भी जो भी प्रावधान है वो जो भी राजस्थान सरकार के नियम है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वो सारे लागू होंगे। और खिलाड़ियों में भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संस्था वगैरह है उनमें भाग लिया हो या जो भी है, ये सारे नियम है मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। और इसके अलावा जैसे कुछ जो बाधित है जैसे बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए कुछ % आरक्षण है वो दे है, तो वो इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए जो भी सीटें हैं उसका भी ये सारा क्वालिफिकेशन जो भी इस पदों का विवरण है वो आगे बता दिया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जो भी सामान्य शर्तें जो हर परीक्षा में होती है या भर्ती में होती है वो सामान्य शर्तें सभी है। डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ चेक करवाना है, क्या करवाना है। और संविदा कर्मी के लिए जो भी प्रीमियम वगैरह वो होगा वो। अब इसमें जैसे पदीय दायित्व यानी कि जो भी कार्य है वो पढ़ाना होगा, ये सारा शपथ पत्र भी इसमें दिया हुआ है, वो भी आपको देना पड़ेगा। और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, तो ऑनलाइन आवेदन है। जब भी डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप लगा रहे हैं वो सारे आपके पास में होने ज़रूरी है। तो ये तो इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें पदों की संख्या है वो जैसे आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दी हुई है। लेवल 1 के कितने पद है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेवल 2 अंग्रेजी के कितने पद है और लेवल 2 गणित के कितने पद है। जैसे अजमेर में लेवल 1 के 141 पद है, गणित के द्वितीय श्रेणी जो लेवल 2 अंग्रेजी के 36
और गणित के 36 लगभग, दोनों पद इंग्लिश और गणित के सेम पद है, और लेवल 1 के पद कुछ ज़्यादा हैं। तो ये पूरे जिले, हर जिले की इसमें डिटेल्स दी हुई है। जैसे यहाँ जैसे जोधपुर ज़िले में 441, 50, 50, इस तरह से अलग अलग ज़िलों में, जैसे ये सीकर ज़िले में 576 और 83, और कुल मिलाकर के 6670 तो लेवल 1 के हैं, और अंग्रेजी और गणित के 1290, 1219 दोनों में है। तो ये इसके अलावा यहाँ कैटेगरी वाइज भी ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो ये पूरी PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज भी आप ये देख सकते हैं, TSP नॉन TSP क्षेत्र में किस लेवल की या किस ज़िले में महिलाओं की कितनी पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों की कितनी है, और ये सारा जो भी जो कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन दिया हुआ है, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो भी इसमें संविदा नियुक्ति जो हुई है उसके लिए महात्मा गांधी विद्यालयों में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।